हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके नए परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, जो कि पॉलिटिकल साइंस बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर का एक आपका सब्जेक्ट है माइनर के अंदर। तो एनसीबीएफ वालों का भी पेपर है इसका, और सोल वालों का भी होने वाला है, रेगुलर वालों का तो है ही। तो ये जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस का, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पैटर्न भी आपसे डिस्कस करूंगा। पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ, इन क्वेश्चंस को आप कर लेना पैटर्न के साथ। आपका जो पेपर है ना, बहुत अच्छे से निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं खुद पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो पॉलिटिकल साइंस से ज़्यादा मुझे जानकारी किसको होगी। तो अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट की, तो ये जो सब्जेक्ट का जो पेपर आएगा आपका 90 नंबर का आएगा। 3 घंटे का समय मिलेगा। टोटल 4 से 5 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, ठीक है। क्योंकि इसका जो पैटर्न नया है और अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो ये इसका सिलेबस है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं डिस्कस करूँगा। पहले सिलेबस देख लीजिए आप, हिंदी मीडियम वाले। और इसके लिए मैं जो राइटर की बुक जो मैं सजेस्ट करूँगा वो है ओपी गावा। ओपी गावा, राजीव भार्गव, बेस्ट बुक है पॉलिटिकल साइंस के लिए, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से यूनिट आपको पढ़ने होंगे? पहला यूनिट 1 राजनीतिक सिद्धांत क्या है। यूनिट 2 स्वतंत्रता, समानता, न्याय और अधिकार की अवधारणा है। यूनिट 3 राजनीतिक सिद्धांत में वाद विवाद मुद्दे, सुरक्षात्मक भेदभाव, निष्पक्षता के सिद्धांत, सार्वजनिक बनाम निजी बहस, नारीवादी परिप्रेक्ष्य, सेंसरशिप, की सीमा। बस यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। तो ये हिंदी मीडियम वाले नोट कर लीजिए सिलेबस, और इंग्लिश मीडियम वाले भी नोट कर लेना। भी लो, मैं आपको इंग्लिश मीडियम वालों को भी दिखा देता हूँ। तो देख लीजिए, इंग्लिश वालों के लिए ये पूरा सिलेबस है। अब जरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहले हिंदी मीडियम वालों के लिए, फिर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। पहले हिंदी मीडियम वाले देख लीजिए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से। फिर लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में हम पैटर्न डिस्कस करेंगे। तो पहला जो चैप्टर है वो है राजनीतिक सिद्धांत क्या है, उसकी प्रासंगिकता क्या है। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो हर पेपर में हमें देखने को मिलता है वो ये है, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति और उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। जब आप राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति वगैरह पढ़ लोगे तब आप ये दोनों क्वेश्चन इस पर कवर कर लोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति और उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। पहला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। दूसरा जो आपका चैप्टर है वो हम देख लेते हैं। आपका दूसरा चैप्टर, फिर मैं आपको पैटर्न दिखाऊंगा। पैटर्न में आप भी कहोगे सर सारे क्वेश्चन तो वही है जो अभी आपने बताया। में देखना, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, यानी 4 इसमें हमें पढ़ने को मिलेंगे। चैप्टर में 4 कंसेप्ट है। स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, न्याय का अधिकार क्या है। क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं इसमें वो भी हम दिखा देते हैं आप। तो ज़रा नोट कीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आने वाले हैं आपके। पहला, स्वतंत्रता क्या है, इंपॉर्टेंट। दूसरा, सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के बीच अंतर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका है हाँ, ये वाला रॉल्स का न्याय का सिद्धांत, ये भी आपको करना ही करना है, ठीक है। हाँ, ये रॉल्स का न्याय का सिद्धांत। उसके बाद ये 18 न्याय पर प्लेटो और अरस्तू के विचार। फिर अधिकारों के विभिन्न परिकल्पनाओं के संक्षेप में वर्णन, क्योंकि इसमें कई सारे चैप्टर मिक्स है तो ये आपको करना होगा। फिर 20वां भी है, जॉन लॉक के द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक अधिकारों के विचार का प्रेक्षण कीजिए। देखिए, नोट कीजिए, 20वां, 19वां, 18वां न्याय पर प्लेटो और अरस्तू के विचार, रॉल्स का न्याय सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तो न्याय में ही आ जाएगा, ठीक है। और वैश्विक न्याय, ये तो एक ही है। आप न्याय का, रॉल्स का न्याय का सिद्धांत याद कर लेना, चाहे किसके ऊपर भी रॉल्स पूछे, न्याय के सिद्धांत में उसने सारी चीज़ कवर कर रखी है, ठीक है। और अधिकार और मानव अधिकार, हाँ ठीक है, मानव अधिकार, ये वाला मानव अधिकार क्या होता है। देखिए, अधिकार का भी एक चैप्टर है, पूरा कंसेप्ट है। मानव अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, जॉन लॉक का थ्योरी है, अधिकारों की विभिन्न परिकल्पना, ये इंपॉर्टेंट है। अधिकार में न्याय का मैंने बता दिया, न्याय पर प्लेटो और अरस्तू के विचार कर लेना, और रॉल्स का न्याय का सिद्धांत। और आपका ऊपर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है इसमें, आपका इसमें इंपॉर्टेंट है, देखिए, एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, परिक्रियात्मक न्याय और तात्विक न्याय, और आपका सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के बीच अंतर। पहले तो आपको ये जानना है स्वतंत्रता होती क्या है, पहले उसका कंसेप्ट लिखना है, देन उसके बाद सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है, नकारात्मक क्या होती है, ठीक है। पहले सकारात्मक के बारे में बताना कि इसमें ये बेनिफिट होता है, इसमें ये घाटा है, फिर नकारात्मक, ठीक है।
उसके बाद आपका अवसर समानता, सकारात्मक कार्रवाई, न्यायिक संकलन और ज़्यादा कुछ है नहीं, बाकी तो आप बना के लिख दोगे, क्योंकि यही मेन कंसेप्ट है जिनसे क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। और ये है बार बार क्वेश्चन कभी का आलोचना करने के लिए कह देता है, रॉल्स के न्याय सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, मतलब आलोचना करनी है, मतलब उसकी बुराई निकालनी है। जो रॉल्स ने न्याय का सिद्धांत दिया उसकी बुराई करनी है। रॉल्स का न्याय का सिद्धांत याद कर लेना, न्याय का कोई भी क्वेश्चन है रॉल्स का लगा देना, निकाल दोगे आप आराम से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो कि मैंने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है आपका, वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है इकाई 3 का राजनीतिक सिद्धांत में वाद विवाद मुद्दे, सुरक्षात्मक भेदभाव और निष्पक्षता के सिद्धांत देख लेते हैं। इसमें कौन से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी कई क्वेश्चन बनते हैं। पहला है आप सेंसरशिप के बारे में बताना और स्वतंत्रता के बीच में संबंध आपको बताने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये आप कर ही लोगे, कानूनी, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय में क्या अंतर है। जब आपने न्याय का चैप्टर पढ़ रखा है, सामाजिक आप पढ़ लोगे तो सवाल बता दोगे, ठीक है। रॉल्स का न्याय का सिद्धांत, ये मैं कह रहा हूँ इतना इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद इसमें और क्या आ सकता है, क्या नहीं, ये भी नहीं आएगा। देखिए सेंसरशिप का पढ़ लेना, वह आराम से बना के लिख दोगे, ठीक है। ये बनाएगा ही क्वेश्चन है, मेन इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर बनी है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख ले, नारीवाद। हाँ यार, नारीवाद तो आने ही आना है। नारीवाद के विभिन्न तरंगों के, ये 2 क्वेश्चन कर लेना बस और इससे ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा, बस यही है। नारीवाद का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। बाकी टिप्पणी में कुछ आ सकते हैं जो नोट्स होते हैं, लेकिन टोटल क्वेश्चन की जो संख्या रहेगी वो 8 से 10 रहेगी। उनमें से आपको 4 से 5 आपको करना है। अगर 8 आते तो 4 करने, अगर 10 आते तो 5 करने हैं। 4 से 5 तो करने ही करने हैं। और आपके पास ऑप्शन रहेंगे, आपको ये नहीं तो वो तो आता ही होगा, ठीक है। अब जरा इंग्लिश मीडियम वाले नोट कर ले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देन उसके बाद में पैटर्न डिस्कस करूँगा। जो क्वेश्चन में बताया हुआ है वही पैटर्न में आप देखना कि कहोगे कि सर हाँ पैटर्न में भी वही क्वेश्चन है जो अभी आपने बताया। ये NAP बेस ही बुक है जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, सिलेबस भी वही है, ठीक है। तो इंग्लिश वालों के लिए नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए ये तो पहले से आप बना के लिख दोगे, ठीक है। ये तो 2 ही इंपॉर्टेंट है बस। तो आप जरा नोट कर लीजिए, यूनिट 2 में से, यूनिट 1 में से मैंने आपको बता दिया इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन नंबर इसमें 1 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ठीक है। उसके बाद आपका जो दूसरा चैप्टर है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वो आप नोट कर लीजिए। आपका कंसेप्ट है लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, राइट्स देख लेते हैं। इसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो ज़रा नोट कीजिए दूसरे चैप्टर से इंग्लिश मीडियम वाले, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5, फिर आपका ये वाला रॉल्स की थ्योरी जो है जस्टिस के ऊपर, ये भी कर लेना। जॉन लॉक का भी इम्पोर्टेंट है, ह्यूमन राइट्स, शॉर्ट नोट लिखना है इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10, ये सारा करना है, ठीक है। आप देख सकते हो। तो ह्यूमन राइट्स का हो गया आपका, ये सारे इंपॉर्टेंट है 3 इस चैप्टर में, ठीक है। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है ये है यूनिट 3 का इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। फिर मैं पैटर्न भी दिखाऊंगा, पहले फिर आप इंग्लिश मीडियम वाले कहते सर आप हमारे बारे में डिस्कस नहीं करते, नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर ये वाला, बस इसके अलावा तो और कुछ नहीं है, बस यही कर लेना। हाँ नारीवाद वाला भी इम्पोर्टेंट है, फेमिनिस्ट, ये दोनों क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। बाकी रॉल्स का तो कर ही रखा है, और ये बस और कुछ नहीं है। ये सारे इंपॉर्टेंट है इंग्लिश और हिंदी मीडियम वालों के लिए। अब जरा पैटर्न देख लीजिए, पैटर्न क्या, पूरी बुक पढ़ के जाना। क्वेश्चन बहुत सारे हैं क्योंकि कहीं से भी एग्जामिनर बना सकते हैं, घुमा देगा, पर जो कंसेप्ट है अगर वो आपने कर रखा होगा तो आप नहीं फंस पाओगे उनके जाल में, ठीक है। तो अब जरा पैटर्न देख लीजिए, पैटर्न कैसा आता है इसका। तो देखिए पुराना क्वेश्चन पेपर है लास्ट ईयर का, बट जो पेपर आपका आएगा 90 नंबर का आएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देख लीजिए कैसे कैसे बनते हैं, अभी हमने जो डिस्कस किया था वो है या नहीं, देखिए। राजनीतिक सिद्धांत के अनुभाव मूल्य और उपागम के आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सीधी है कि आपको राजनीतिक सिद्धांत के बारे में से पढ़ना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको ये मिलेगा, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति क्या है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको। दूसरा देखिए, नकारात्मक सकारात्मक स्वतंत्रता से क्या समझते हैं, आ गया ना इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर भी यही क्वेश्चन था। रॉल्स का न्याय का सिद्धांत, समानता क्या है, दोनों में बीच में अंतर संबंध, शॉर्ट नोट, मानव अधिकार पर निबंध, सुरक्षात्मक भेदभाव, पितृसत्ता, नारीवाद,
उसके बाद आपका सेंसरशिप किस प्रकार से बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बाधित करता है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ सेंसरशिप और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, दोनों के बीच में बताना, या अभिव्यक्ति जोड़ दिया गया है। ऐसे एग्जामिनर आपको घुमाता है। नॉजिक के न्याय का स्वतंत्राधिकार सिद्धांत, ये भी आप पढ़ लेना, ठीक है। फिर आपके कुछ नोट्स है, जैसे राजनीति क्या है, जेंडर वैस, नागरिक अधिकार, औपचारिक समानता, तो ये तो नोट्स में कुछ भी आ सकता है। तो इस तरीके का इसका पैटर्न रहता है, और थोड़ा सा चेंज हो जाएंगे क्वेश्चन, बट सिलेबस कहाँ जाएगा, सिलेबस तो वही है ना, सिलेबस से बाहर तो कुछ है नहीं। अभी हमने जो डिस्कस किया वो आपके सिलेबस में से ही था। तो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो देख लेते हैं ज़रा और किस तरीके से आता है, ठीक है। और एक पेपर और मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये उसके बाद का देखिए, सारे वही क्वेश्चन है। आप हमने जो डिस्कस किए तो देख लीजिए। रॉस का न्याय का सिद्धांत देखिए, स्वतंत्रता का जीएस मिल का पढ़ लेना, ठीक है। तो इनका कुछ कंसेप्ट होते हैं, देखिए नारीवाद, देखिए सब वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।